मुन्ना काजल, सवाल है इस विषय में। छिप गया आज चंदा मुखड़ा निशा का, और उषा के चेहरे पे मुस्कान छाई। रस परागों से लोभित भ्रमर गुनगुना, घन घटा प्रीत का मोर गुणगान गाई। कि गंगा जमुना के पावन बना सरजमी, अरे राजा उदयन की कौशाम्बी थी राजधानी। क्यों बना इसका मुख्यालय मंजनपुर ही, लेखनी राम सूरत की कहती कहानी। ए बाबू, हम सब लोग कौशाम्बी जिला के वासी हैं। गंगा जमुना की पावन बनी सरजमी, राजा उदयन की कौशाम्बी थी राजधानी। क्यों बना इसका मुख्यालय मंझनपुर ही, लेखनी राम सूरत की कहती कहानी। ए बाबू, कौशाम्बी खास तौर से जमुना जी के किनारे है, लेकिन मुख्यालय मंझनपुर को क्यों बनाया गया? यहाँ पे गीत के साथ साथ वीर रस, करुण रस, साथ में अपने कौशाम्बी जिले का इतिहास भी सामने आएगा बाबू। लेकिन गौर करेंगे बाबू, अपने जनपद कौशाम्बी को मंझनपुर ही क्यों मुख्यालय बनाया गया? जनपद की अमर गाथा, जनपद की अमर गाथा, इतिहास बताती है। इतिहास बताती है, वीरों का लहू छलका, तलवार का हमारे जिले की गौरव गाथा की शुरुआत कहां से भाई? नजम के भाव मास्टर। हमारे जिले का जनपद कौशाम्बी क्यों पड़ा? कहानी की शुरुआत महोबा चंपा मानिकपुर का धाम सुनो, राधा जय चंद की जागीर का है नाम सुनो। ए बाबू, अपने कौशाम्बी जिले के अंतर्गत 4 किला
महोबा, चंपहा, मानिकपुर और कड़ा धाम आज भी है इतिहास। राजा जयचंद के अंतर्गत ये 4 किले हैं। बाबा रहे उदल महोबा किलेदार सुनो, लड़ाकू किस्म के थे वीरों के सरदार। आला उदल के लगभग सभी लोग जानत हुए हैं बाबू। आला उदल के काम रहे महोबा चंपहा की देख रेख करते थे, राज चंपक के चंपहा में आके रहे। ए बाबू आला उदल के काम कौशाम्बी के चारों किला की देख रेख करने का बाबू। महोबा, चंपहा, कड़ा, मानिकपुर चारों का काम देख रहे थे। देखने के बाद अगर कहीं रात रुके तो बाबूजी चंपहा के राजा चंपक के दरबार में रहते। एक दिन की बात, आल्हा तीनों किला से घूम के आकर के चंपक के दरबार में रुकते हैं। होत का तरजिया में मास्टर, अरे चरक लाज गोरी कजरा बनावेलू, कौनो प्रेमी बतावत है। अरे चरक लाज गोरी कजरा बनावेलू, तो गाड़ गयो हमारे नजरिया में तू तो। लेकिन बाबू यही अपने ये बाबू आवाज राजा चंपक के दरबार में जिस समय राजा के रूप में आल्हा उदल रुकते हैं, एक दिन की बात है। आल्हा करके राजा चंपक के दरबार में रुकते हैं। अचानक एक दिन रात की बात है। अरे चंपक के कन्या रूपर आल्हा जा करके चंपक के राजा चंपक के चंपहा में रुके हैं। अचानक राजा चंपक के बिटिया रूपा को देख करके मोहित हो जाते हैं। बाबा आल्हा की एक पत्नी जिसका नाम सोनवा है बाबू, लेकिन जिस समय चंपक के यहाँ जाते हैं तब आल्हा मगन मन महोबा में चल ले। अरे रतिया में चंपक महलिया में रुक ले चंपक के कन्या रूपा अरे कली गदराई गई बदनिया में रपचुए लागे चढ़ी जवनिया में। आज आल्हा और रूपा से प्यार हो गया बाबू, इसलिए कहते हैं कि चोरी चोरी लड़ गए।
अरे आल्हा से नयनवाना अब उधर जिस समय रूपा और आल्हा से प्यार हो गया तब अरे कि धीरे धीरे बीतल दिन खिल गया गोदी में आज आल्हा और रूपा से प्यार होने के बाद गंधर्व विवाह हुआ। समय बीता है, एक लड़का और एक लड़की हुआ इस चंपा में। बिटिया का नाम माला बताया गया और लड़का के मंझन नाम पड़ाया लयक से बिटिया भैली माला। रूपवा विधाता कर जतनवाना। ए बाबू, आल्हा रूपा चंपा में प्यार किए, दुई संतान, एक बेटवा एक बिटिया। चंपक के दरबार में जब दोनों में प्यार हो गया, बच्चे हो गए, और उधर महोबा में आल्हा के एक लड़का जिसका नाम इंदल बताया गया। बाबू दोनों जवान होए लगे, और जब जवान होए लगे तो कवि जी भाव देते मास्टर। अरे कि बाटा बाटा गोरी बटले 1000 पैसे, जितना बांट सका बांट ला। बाटा बाटा गोरी बटले 1000 पैबू, नहीं बटबू सका हो के 1000। क्या बात है? लेकिन गौर करेंगे भाई, वीर का लड़का वीरे हो तो महोबा में इंदल जवान हो रहा है, और यहाँ पे अपने ननिहाल में आल्हा के अंश रूपा के तन से मंझन नाम का लड़का तैयार होने लगा। 18-20 साल का हो गया है, और जब प्यार दुलार हो गया तो मान के चलो आल्हा उगली आओ जात छोड़ दी। इसलिए कहा गया, अरे ये हर सोनावा के इंदल नौजवान भइले, ये हर सोनावा के इंदल नौजवान भइले, रूपा वाला ही नवंदा पहलवान। ये बाबू इधर जिस समय इंदल नौजवान हुआ, पहलवानी कर रहा है, चंपा के अंदर अपने रूपा का लड़का जिसका नाम मंझन है बाबू, ननिहाल में रह करके पहलवानी करत हो। अरे वीर का लड़का बाबू वीर ही हो गया। दंड बैठक कसरत करते करते बढ़िया पहलवान हो गया। एक दिन की बात, अपने क्षेत्र में जौन हम जोली उम्र के रहे, सबके पटक दे, लड़कवा ताना मारे लगे। अरे एके बात के पता ना हो और इस सबके पहलवानी दिखावत हो।
बाबूजी बात तीर से ज्यादा लग गई। रोते हुए घर पहुंचे। माँ, ए माँ, हमारे पिताजी कहाँ हूँ मैं? रूपा आंखों में आंसू लेकर कहती, बेटा तेरा पिता बहुत बलशाली वीर है, नाम बताओ। नहीं बेटा, नाम नहीं बता सकती, क्योंकि आए हैं गंधर्व विवाह किए और तुमको अनाथ छोड़कर महोबा चले गए हैं। महोबा का नाम सुनते बाबूजी मंझन जवान के रोआ खड़ा हो गया। खबरदार, अगर हमार बाप पहलवान है तो आज वीर है, तो आज ओके चैलेंज करके अखाड़े पे ला करके ओके वीरता के देखा ऐलान करा था। लेकिन ताजिया मास्टर, अरे कि गज भर के, अरे गज भर के गुजारिया गजब लेकिन बाबूजी यही चंपहा किला के अंदर मंझन नाम का जवान पहलवानी में एक मिसाल चैलेंज कर दिया कि 7 सोटी के पिए हो जे माई के दूध। अरे वही हथवा मिला के, अरे कैले मलयू थवा, 7 सोटी के पिए हो जो माई के दूध। तीनों किला तो एकदम सून पड़ गए, लेकिन चौथे किला चंपहा में लड़का का खबरदार, अरे कि बनले जो वीर हमसे करे ले लड़ाई, और हथवा मिला के ले तो जोरया जमाई। जिस समय चैलेंज किया चर्चा बनी है, बात महोबा तक पहुंच गई। नौजवान ईंदल बर्दाश्त न किया। अरे सुन ईंदल चढ़ल बाट मन में तो धवा, 7 सोटी के पिए हो जो माई के दूधवा। बाबूजी आज जिस समय महोबा तक चर्चा चली गई, आल्हा का जो महोबा में लड़का ईंदल चल दिया मंझन से लड़ने के लिए चंपहा बाजार के किला में। जिस समय चलत हो अपने सोनवा माई के पास जाके हाथ जोड़त, माई आशीर्वाद दे दा। आज चंपहा किला जागीरदार में कौन पहलवान है मंझन, उसे युद्ध होए। माई आशीर्वाद देते देखा इधर सोनवा अपने देवी माँ के मनावत हो, और इधर चंपहा में रूपा अपने देवी मैया के मनावत हो। अरे राम, अरे विजय का मन में झूले झूलना,
हो विजय का मन में झूले झूलना, अरे सोनवा उधर इधर रूपा के मनवा फूले, विजय का मन में झूले झूलना। आज देखे बाबू, दुई वीर एक बाप के औलाद है, लेकिन आज चंपहा मैदान में राजा जी के पास जाके चैलेंज कर दिया। राजा चंपक अखाड़ा खुदवा दिए, और जिस समय दोनों जवान एक तरफ इंदल एक तरफ मंझन सामने हो जाते अखाड़ा में, कवि जी भाव देते, अरे चढ़ा निगोटा दोनों का, अरे चढ़ा निगोटा दोनों का, देखई में लागई काल समान, चले पैतरा ऐठी मुर्की हनुमंती कुट फांसे जवान, मुल्तानी पट कमर तोड़, अरे मुल्तानी पट कमर तोड़, चरखी बहरी और उतार, टांग कला जंग बहरी घिस्सा धोबिया पाट पे पटते। ये बाबू ये पहलवानी दाव है, मुल्तानी मुर्की धोबिया पाट। दोनों जवान बाबूजी लड़ रहे हैं, दोनों माई अपने अपने मनावत है, लेकिन एक अंश के एक ही बाग के फूल है बाबू, इसलिए कवि जी भाव दे पहपट के माओ। अरे बीच अखाड़ा कोई भेद न जानी चढ़ल जवानी में, अरे बीच अखाड़ा कोई भेद न जानी चढ़ल जवानी में, अरे तू और छलके महुआ के पानी चढ़ल जवानी। राजा चंपक जो अखाड़ा बनाए, 17 दिन तक मंझन और ईंदल में युद्ध हो रहा है। अरे कि हाथ मिला के दोनों पट्टा, अरे दाव पेच दिखलावे हो, अरे पटक दिया मंझन ईंदल को, उल्टे मुसुक चढ़ावे हो, अरे धूल में मिल गए महुआ के खानदानी चढ़ल जवानी में, अरे चले उधर चले देगा लड़के उधर जानी चढ़ल जवानी। ए बाबू, अखाड़ा के अंदर दोनों जवान 17 दिन लड़े। 18वें दिन मंझन राजा चंपक के नाती बाबू अपन गांव लगा दिया। ऐसा गांव मारे महोबा से आए इंदल चारों खाना छाती पे चढ़ गए, बोल चर्चा बन गई कि अरे मंझन ने इंदल को हरा दिया। बात जिस समय महोबा में पहुंची है, झरझर झरझर सुनवा रोवत हो। आज आला खानदान के आबरू माई दुर्गा माई तोहरे हाथ में रहली, का कैले हो माई? जैसे पनिया के बिना तड़पई मछरिया बाबू, अरे रोवे सोनवा रानी तब महलिया बिलखा।
ए बाबू, चर्चा जिस समय सुने हैं रूदल, आप हमारे दिल के गार्जियन परम आदरणीय मुकेश कुमार चौरसिया जी भट्टा मालिक, भाई भाई की लड़ाई, कौशाम्बी का इतिहास मंझनपुर बना क्यों? मुख्यालय आज इंदल हार गए हैं, तलवार लेकर के उदल चल दिए। कहाँ है मंझन, कहाँ है? आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कसम है दुर्गा मैया की। बाबा के मान पान जो भी है सब आज मंझन के अंत से ही खत्म होगा बाबू। और आने के बाद चैलेंज किया, दौलतिया के साथ उदल से हाथ मिला लिया मंझन। आप लड़ेंगे? लड़ा पाएगा। फिर वही अखाड़े में जुड़ा मैदान। अचानक रूपा जिस समय सूचना पाई कि अरे बेटवा मंझन से लड़ाई के लिए उदल आ गए, एक संदेश वाहक से संदेश भेज करके आल्हा को बुला करके समझाते कि स्वामी मंझन के बचाए ला। अरे अबे तक लड़का लड़का रहे काम रहा, लेकिन अब चाचा भतीज में तकरार मत करैया। दौलतिया के साथ आ करके दंगल का मैदान है चंपहा जागीर के अंदर, जहां अखाड़ा है। दौड़ते हुए पहुंच करके युद्ध हो रहा है, कुश्ती हो रही है। काला हाथ जोड़ लिए कि भैया उदल की युद्ध बंद कैदा भैया। काहे कि बच्चवा केहू और नहीं, अपना ही खून हो बच्चा, अलग करिए। आज जिस समय सुने कि आज हमारा अंश है, हमारे बड़े भैया जी का अंश है, मंझन को गले लगा रहे बाबू। और वो अखाड़ा पहले कुछ नहीं रहा, लेकिन वही अखाड़ा के अगल बगल पहले 1 2 4 लोग रहे लागे, फिर घर बनावे लागे, और आज वो अखाड़ा आज भी है। कहाँ है? आखिरी लाइन में कहना है खड़ी के भाव। अरे चंपहा, अरे चंपहा जागीर के अखाड़ा मिटऊ, अरे जौने थैया मंझन के पठाड़ा। वो आज भी अखाड़ा है और आज भी लड़ाई हो रही है वहां पे। जिस अखाड़े में युद्ध हुआ, 1 बस्ती 2 बस्ती 4 घर, और आज मंझन पहलवान के नाम से ही, अरे मंझन के नाम से, अरे बकलबा मंझनपुर। अरे कौशाम्बी जिला के, अरे मुख्यालय मशहूर। अरे बाजल जहां, अरे विजय के नगाड़ा मिटऊ, अरे जौने खैया मंझन के पठाड़ा मिटऊ।
2 4 6 घर होते हुए थे आज मंझन के नाम से जो अखाड़ा था आज मंझनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहां लड़ाई हो रही थी आज डायरेक्ट मैदान लड़ाई का जरिया केवल चेंज हो गया है। खास तौर से हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी और हमारे वकील साहब जी लोग लड़ाई का जरिया चेंज कर दिए हैं बस कि आज भी वकील लड़े, अरे कानूनी लड़ैया, अरे डीएम एसपी बैठे सबही होवेले भलई। इतना ना ई कौशाम्बी जिला के मुख्यालय के लिए अरे पढ़े माया या मुलायम, ये जिला का मुख्यालय बनावे के लिए बहन जी मायावती जी और मुलायम जी इतना दाल पेरिन एक शासन में आवे तुरंत मुख्यालय बनाए दे, एक कहें हमरे कोष में पैसे नहीं। अपनी वीरों की धरती कौशाम्बी का मंझनपुर इतिहास के पढ़े माया यो मुलायम, अरे पहाड़ा मिटऊ, अरे जौनत थैया मंझनी दल के पछाड़। ये बाबू ये हमारा इतिहास है, कौशाम्बी जिले का इतिहास आज मुख्यालय के रूप में जम रहा है बाबू। गुरु बिहारी गुरु गणेश कौशाम्बी का इतिहास, अरे राम हर राम करते हैं पर्दाफाश, विजय का मन में झूले झूलना, विजय का मन में झूले झूलना, अरे रामदेव राम सूरत के दैके विजय का जिंदगी